ठीक साहब वहीं पे बैठा हुआ था और मुनी साहब और रब्बानी साहब को फोन लगाया। नसीम साहब ने फोन करके अपने बेटे को छुड़ा के लेके गया। तो अतीक साहब ने तो सही कहा है, जो नेता एमएलए कह रहा है अपने आप को मैं बनूंगा, ऐसे बन जाएगा। जो अपने बच्चे को जेल से बाहर निकालने की ताकत नहीं है और मंत्री और मुनी साहब को बोल करके अपने बेटा को जेल से बाहर निकाल के लेके जा रहा है, तो अतीक साहब इनके साथ कैसे रहेगा कांग्रेस में? ये सवाल था, इसलिए वो छोड़ दिया, जो अतीक साहब ने डायरेक्ट मीडिया में बोला है। तो अब भी और कह रहा है कांग्रेस पार्टी ऐसा पार्टी है, और ये कमरुल हुदा साहब दखिंदवारी का उम्र हो गए, मेरे बाप के समय का पॉलिटिशियन है, अब नहीं चलेगा ये सियासत के घर में बैठ के हेलो हेलो करके टिकट दे देंगे, हेलो हेलो करके संगठन बना देंगे, नहीं चलेगा। जमीन में उतरना पड़ेगा, उतर के संगठन मेहनत करना पड़ता है। मगर नहीं, ये लोग क्या किया, खुद टिकट नहीं लिया कमरुल हुदा साहब। टिकट किसको दिया? एक दिन का पहले टीएमसी, एक दिन के बाद कांग्रेस बाबू को टिकट दिया और वो जीत के चला गया। आज कमरुल हुदा साहब क्या करें? टिकट तो मैंने नहीं लिया था, क्योंकि आपको कमरुल हुदा साहब को यकीन नहीं था कि मैं जीत पाऊंगा। यकीन अगर होता, कॉन्फिडेंट होता, तो कमरुल हुदा साहब अपना जिला का टिकट अपने से लेकर लड़ लेता। ये टिकट बाबू को नहीं देता, या फिर टिकट बेच दिए थे आप लोग बाबू के पास, या फिर खुद लड़ने का क्षमता नहीं था, तभी बाबू मजा लेके चला गया टीएमसी में। और इधर जैनुल साहब सीपीएम छोड़ा, आया कांग्रेस में, टिकट लिया और विक्टर साहब उनकी बेटी के हाथ पकड़ा, जासमीना की, और कहा विक्टर साहब का ये मेरा बेटी है, और जैनुल साहब ने क्या कहा, ये विक्टर साहब की बेटी है। आप लोग ने बस इसी बात पे वोट कर दिया, कांग्रेस लोग, पूरे कांग्रेस ने झपाझप वोट मार दिए, और वो विक्टर साहब का छोड़ के अब विक्टर साहब की बेटी नहीं है, वो विक्टर साहब को भूल गया और चला गया कांग्रेस से टीएमसी में। तो ये तो मेंबर प्रधान सबला किनल ले, अब की बाची, अब तुम्हारा गरीबला बाचे इंशाल्लाह। और तुम्हारा जो अगर बाचे रह गलन यार चुंगल से, और यार चुंगल जो नहीं होलन, तो इंशाल्लाह 26 गोल पोर बदलिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा।